बहुत बहुत धन्यवाद रिकॉर्डिंग आरंभ करने के लिए, मैं भूल गया था। ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि आरंभिक समय में इफिसुस की कलीसिया के लिए, वहां के लिए जब ये पत्र को वो लिखता है, तो पहला हम लोग देखते हैं कि ये उसका व्यक्तिगत एक पत्र था। इस पत्र को जो है लिखने का समय हम लोगों ने कल देखा था कि लगभग लगभग 100 एडी के दरमियान इस पत्री को लिखा गया था। और इस पत्री को लिखने का जो उद्देश्य था और जिनके लिए लिखा गया था, वो कलीसियाओं के लिए लिखा गया था। और वो एक कलीसिया नहीं, सार्वभौमिक कलीसिया के लिए लिखा गया था। और हम लोगों ने फिर इस बात को भी देखा था कि किस प्रकार से वहां के विश्वासी लोग किस प्रकार से प्रभु से, विश्वास से दूर होते चले जा रहे थे। उसके कारण को हमने देखा था। वो लोग झूठी मसीहत में विश्वास करने लगे थे। वो लोग जो है उनकी आदतें बनती चली जा रही थी, परंपराओं में फंसे हुए थे। आधे हृदय से, आधे मन से प्रभु की आराधना करना, प्रभु के विश्वास को उनके जीवन में करना, नॉमिनल क्रिश्चियन बनना या विश्वासी बनना इत्यादि, इनकी प्रमुख आदतें बनती चली जा रही थी एक विश्वासी होने के नाते। इसके विपरीत की, यद्यपि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम पवित्र जन हो, चुने हुए पवित्र जन हो, संत हो। संत का शब्द का अर्थ किसी को याद है? बाइबल के अनुसार यूनानी भाषा में संत शब्द का, शब्दावली का प्रयोग किया गया। उसका मूल अर्थ क्या है? जी भैया, पवित्र, चुने हुए, अलग किया हुआ। यस, धन्यवाद बहन। पवित्र और चुने हुए या फिर अलग किए हुए लोग, डिफरेंट पीपल। हमने उस बात को देखा था कि प्रभु ने किस तरह से शिष्यों को और सारे कलीसियाओं के संदेश, सभी विश्वासियों के लिए, सारी पृथ्वी के दिया था और कह दिया था कि तुम इस जगत के नहीं हो, मैंने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम संसार के नहीं, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो कंटेम्पररी फिलोसॉफी थी, वहां की जो झूठी शिक्षाएं थी और झूठे शिक्षकों के बारे में हम लोगों ने कल सीखा था कि किस प्रकार से वो झूठे शिक्षक बाहर से नहीं आए, वरन कलीसियाओं के अंदर से ही वो प्रकट हुए, अंदर से ही निकल करके। वचन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो इस हम में के तो थे, लेकिन वो हमारे नहीं, हम जैसे नहीं, हम में से ही वो निकले। हमने इस बात को देखा था कल। आज हम लोग अपने अध्ययन में को जारी रखते हुए कोशिश करेंगे कि वो लोग किस प्रकार से, जो झूठे शिक्षक थे, यीशु मसीह की जो मसीहा की पदवी है या फिर मसीहा है यीशु मसीह, उसका किस प्रकार से इनकार किया करते थे। हम सबको मालूम है कि वहां के विश्वासी लोग कैसे थे? नॉमिनल, हैबिचुअल, और क्या बोलते हैं, आधा हृदय से आधा मन से प्रभु के विश्वास में रहना और उनके जो ट्रेडिशन में फॉलो करना इत्यादि उनकी आदतें बन गई थी। तो ऐसे लोगों का खतरा बना रहता है। और वो किस चीज का खतरा बना रहता है? वो रहता है कि वो लोग झूठी शिक्षा के लपेड़े में, झांसे में बहुत जल्दी आ जाते हैं और भटक जाते हैं। आपने कई विश्वासियों को देखा होगा आज के मसीह जगत में। हम देखते हैं कि कितनी सारी संस्थाएं हो गई हैं और कितने सारे लोग मसीह यीशु को संस्थावादी बनाना चाहते हैं। कितने सारे लोगों ने बाइबल को उनकी संस्थावादी बाइबल बना दिया है। इस संस्थावादी शब्द इसलिए मैं पढ़ रहा हूं प्यारों, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं रोमन कैथोलिक लोगों का एक अलग ही बाइबल है और लूथरन का अलग बाइबल है। पेंटाकोस्टल वालों का भी उनके कुछ वचन हैं, वो अलग हैं। सीएनआई वालों के बाइबल, उनके वचन अलग हैं। लेकिन मेरे प्यारों, ये जो बाइबल आई तो एक ही भाषा से है। वो कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा में, है ना। नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है, पुराना नियम
इब्रानी भाषा में लिखा गया है, और ये दोनों ही बाइबल की मूल भाषाएं हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इन बाइबल को जगत की भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद कर दिया गया, और अनुवाद करने के बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर की जैसी घटना इफिसुस की कलीसिया में थी, और यूहन्ना वहां पर प्रचार करता है और इस पत्र के द्वारा ये वचन उन तक पहुंचाता है, हम देखते हैं कि वैसा ही प्रक्रिया सारे जगत में फैल गया। लोग संस्थाओं में बट गए, और लेकिन उन्हें उद्धार से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उद्धार के विषय में? कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है बपतिस्मा के बारे में? कोई मतलब नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में पवित्रता, आत्मिकता और नम्रता, प्रेम करना और बुरी आदतों से दूर रहना, झूठ से दूर रहना, झूठी शिक्षा से दूर रहना आदि भरमाने वाली बातों से और एक मसीह विश्वासी के जीवन को नाश कर देने वाली और बर्बाद कर देने वाली बातों से कोई मतलब नहीं रखते संस्थावादी लोग। हम देखते हैं आज लोग चंगाई को ढूंढते हैं। हम देखते हैं आज लोग, हम ऐसे पास्टर के यहां जाएंगे जो चंगाई करता हो। हम देखते हैं ऐसे लोगों को, हम ऐसे पास्टर के पास जाएंगे जो हालेलुया और खराबारा ऐसी भाषा में, अन्य भाषा में बात करने वाला हो। ऐसे विश्वासियों को हमने देखा है। हम ऐसी कलीसिया में जाएंगे जहां के पास्टर प्रार्थना के दौरान उछल कूद करते हैं और डांस करते हैं। मेरे प्यारों, यह है संस्थावादी लोगों के लक्षण। हमें मेरे प्रियो संस्थावादी नहीं बनना है। हमारे जीवन में परमेश्वर की वास्तविक विश्वास में जीवन जीना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन चलना चाहिए। हम कई बार चाहते तो हैं, वचन तो हमने सुना है, नहीं मुझे प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना है, लेकिन प्रियो परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं और लोग ऐसी ऐसी समस्याओं में, उलझनों में फंस जाते हैं। लेकिन याद रखिए, वो इनमें फंस करके अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को ही धोखा देते हैं, अपने आप ही वो परमेश्वर के वचन से दूर होते चले जाते हैं। यहाँ के जो, जब यूहन्ना ने इस शब्द को, इस पत्र को लिखा इफिसुस की कलीसिया में, जब उसने प्रचार किया, तो हम क्या देखते हैं? वहां झूठी शिक्षा में लोग फंस गए थे। झूठी शिक्षकों के कुछ चिन्ह हैं, वो किस तरह से यीशु मसीह के ये मसीहा है करके किस प्रकार से इनकार करते हैं और उसको विश्वास नहीं करते और ना ही मानने के लिए तैयार थे। हम उन बातों को आज सीखने वाले हैं। अभी एक सवाल मेरा यह है, आखिर ये जो झूठे शिक्षक हैं, कल हमने देखा था, ये झूठे शिक्षक कहां से आए हैं? कलीसिया में से, खुद से। उनकी खुद की कलीसिया के ही कुछ लोग हैं, और उनकी कलीसिया में कौन लोग विश्वासी थे? यहूदी लोग। अधिकतर कलीसिया में यहूदी लोग विश्वास में आए, और ये लोग ही निकल करके झूठी शिक्षा देने लगे और झूठे शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने लगे। जल्दी से हम लोग एक वचन पढ़ लेंगे, पहला यूहन्ना 2:22, जहां पर लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 2:22। झूठा कौन है? केवल यह जो मसीह के होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। देखिए, यहाँ पर वचन में साफ रीति से यूहन्ना बताना चाहता है कि याद रखो झूठा शिक्षक कौन है, क्योंकि वहां के विश्वासियों में इस बात की धारणा बन गई थी कि अरे ये भाई तो अपनी कलीसिया से निकल करके गया है, ये कैसे झूठा हो सकता है? हाँ, बाहर से आया तो वो हम समझ सकते, ठीक है, झूठा हो सकता है, संस्थावादी हो सकता है, लेकिन ये तो हमारी ही बीच में से निकला हुआ व्यक्ति है। और एक कैसे, है ना, जिस प्रकार से 2:19 में हमने पढ़े थे ना, वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के नहीं, हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते,
पर निकल इसीलिए गए हैं कि प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है। लेकिन जब हम 22 में पढ़ते हैं तो उनका स्वभाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है। झूठे कौन हैं? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता हो, यीशु का मसीहा के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता हो, यीशु के मसीहा का ओहदा पर या मसीह होने के उनके उस योग्यता पर ये लोग विश्वास नहीं करते थे, ये लोग स्वीकार नहीं करते थे। ये लोग झूठे शिक्षक जो है यीशु मसीह के अवतार को, यीशु मसीह जो है मसीहा है करके नफरत करने वाले लोग थे। और मेरे प्यारों, इस चीज का सबूत, इस चीज का प्रमाण इस बात से मिल जाता है कि ये जो झूठे शिक्षक हैं ये यहूदी हैं। कैसे इस बात का सबूत मिल जाता है? क्योंकि इन लोगों ने यहूदियों की शिक्षा को पालन किया है और अधिकतर इनमें से यहूदी लोग ही थे। यहूदी लोग, हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह को कभी भी मसीहा के रूप में ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब वो क्रूस पर कुर्बान हो जाते हैं तब उनकी आंखें खुल जाती हैं, तब वो समझ पाते हैं, अरे हमने तो मसीहा को ही उस क्रूस पर कुर्बान कर दिया है, चढ़ा दिया है। इसलिए मेरे प्यारों, ये लोग हमेशा इस चीज को ना केवल ये खुद ही इस बात में विश्वास करते थे, वरन ये वहां के जो विश्वासी लोग थे उनको भी इसी प्रकार की झूठी और भरमाने वाले शिक्षा में उनको भरमा लेते थे और उनको दबा लेते थे। ये लोग इस प्रकार से कहते थे कि ये कैसे संभव है कि एक सच्चा मसीहा शारीरिक रूप में जन्म ले सकता है। इन लोगों का दावा था, ये लोग कहते थे, अरे एक संभव कैसे हो सकता है, एक मसीहा कैसे जन्म ले सकता है। मेरे प्यारों, इस चीज को हमें समझना जरूरी है कि झूठे शिक्षकों का एक ही पहचान है, जो मसीह यीशु मसीह के होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता पुत्र का इनकार करता है। झूठा शिक्षक और मसीह विरोधी, ये दो शब्द यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा। झूठे शिक्षक कलीसियाओं में से निकल करके आते हैं, कलीसियाओं में से ही निकल करके आकर के झूठी शिक्षा पर विश्वास करके झूठी शिक्षा को और लोगों को भरमा करके अपने पीछे घुमाने वाले लोग ही झूठे शिक्षक होते हैं, जो यीशु मसीह का मसीह होने से इनकार करते हो। लेकिन मसीह विरोधी ये बाहर के लोग हैं। मसीह विरोधी बाहर के लोग क्यों होते हैं? क्योंकि ये लोग ना तो पिता को ही मानते हैं, ना ही पुत्र को ही मानते हैं। ये है दोनों में अंतर मेरे प्यारों। और हम जब इस पत्र को पढ़ेंगे तो इस चीज को समझ पाएंगे कि कैसे इन लोगों ने उस कलीसिया में अपने पैर जमाए, वहां पर ये संदेश दिया। आज हम इसको पढ़ रहे हैं कि किस रीति से ये लोग परमेश्वर के वचन यीशु मसीह के विरोध में यीशु है मसीहा करके इनकार करने लगे। दूसरा बिंदु हम लोग देखते हैं, ना केवल वो झूठे शिक्षा में यीशु मसीह को मसीहा है करके ग्रहण नहीं करते थे, वरन वो लोग यीशु मसीह का अवतार रूप को भी वो स्वीकार नहीं करते थे। जिस प्रकार से कल हमने सीखा था नॉस्टिसिज्म। ये नॉस्टिसिज्म कौन होते हैं? हम सभी लोग जानते हैं। कल मैंने आप लोगों को शायद बताया था। अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो मैं सोच समझता हूं कि शायद आप लोगों ने उस चीज को लिखा है। किसी को याद है भैया? क्या जो हमने कल जो भाषा शैली वाले जो लोग थे ना, जो यीशु मसीह का इनकार करने वाले लोग थे। जी भैया। शास्त्री लोग थे ना।
स्थान संबंधी जो विज्ञान है ना, स्थान संबंधी जो, जिस प्रकार से लोग सोचते थे नहीं यार हमारा तो ऐसा होना चाहिए, उसका ओहदा इतना होना चाहिए था, इस प्रकार की विचारधारा वाले लोग, ये लोग हमेशा क्या करते थे ना, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, ये मसीहा है करके। दूसरा, यीशु मसीह का जो है इनका दो प्रकार का विश्वास था। पहला, यीशु परमेश्वर पिता में वो लोग विश्वास तो करते थे, लेकिन वो इस प्रकार से, अरे पवित्र आत्मा ही केवल अच्छा है, शरीर अच्छा नहीं है। तो कैसे यीशु मसीह शरीर के रूप में जन्म लेते हैं और हम उन्हें मसीहा कहें? आप लोग समझ पा रहे हैं? नॉस्टिसिज्म जो शान संबंधी वाले लोग थे, इनकी एक ही विचारधारा थी, केवल पवित्र आत्मा ही सही है, ओनली द स्पिरिट इज गुड। लेकिन शरीर, बॉडी तो इविल है, अपवित्र है, बुरा है, तो कैसे वो पवित्र आत्मा बुरे शरीर में होकर के अवतार ले सकते हैं यीशु मसीह? लेकिन ये लोग इस बात को भूल गए कि यीशु मसीह इस दुनिया में बुरे लोगों को बचाने के लिए ही आया। यस, हाँ मेरे प्रियो, ये लोग इस चीज को भूल गए। ये लोग ना केवल झूठी शिक्षा में चल करके उसके प्रभाव में आकर के यीशु मसीह को क्या करते थे, हाँ ये मसीहा है करके ग्रहण नहीं किया, और ना ही दूसरों को भी उन्होंने डिबेट करके उनको भी अपनी बातों में भरमा लिया। दूसरी बात, वो लोग यीशु मसीह के अवतार के रूप में भी वो लोग क्या करते थे, विश्वास नहीं किया करते थे। हम लोग जिस रीति से पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, इसके बारे में साफ रीति से कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है ना, वो इस धरती पर, इस दुनिया में मनुष्य का रूप लेकर के मनुष्यों के बीच में क्या किया है, डेरा किया है। लेकिन ये लोग विश्वास नहीं करते थे। यह है फाल्स और झूठे शिक्षकों की पहचान। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे इस बात को सपोर्ट करने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत, किसी को भी मिलता तो पढ़ने में सहायता करे। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और हाँ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और आमीन। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर वचन में साफ रीति से लिखा है ना, कि वो परमेश्वर ने क्या किया है, अनुग्रह और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के कहाँ डेरा किया, मनुष्यों के बीच में, हमारे बीच में। लेकिन ये लोग, ये जो झूठे शिक्षावादी लोग, संस्थावादी लोग, मैं कहूंगा वर्तमान में जो आज हमारे आसपास चल रहा है, संस्थावादी लोग इस प्रकार की बातों में विश्वास नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे संस्थावादी लोग हैं जो माता मरियम को पूजते हैं, माता मरियम से ही प्रार्थना करते हैं। अरे इन भरमाए गए लोगों को कौन छुड़ा करके लाएगा? मेरे प्यारों, हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है। इनके जीवन को परमेश्वर ही बचा सकते हैं। केवल देखिए मेरे प्रियो, केवल इतना ही नहीं, वरन ये लोग बहुत ही ज्यादा डिबेट करते थे, वाद विवाद करते थे। ये झूठे शिक्षक जिसके विरोध में यूहन्ना ने इस पहले पत्र को लिखा है, ताकि वो लोगों को समझा सके, बता सके कि जो यीशु मसीह का फिजिकल बॉडी है वो केवल शरीर ही नहीं, वरन उनका स्पिरिट, उनका आत्मा भी है। एक वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 2 से 3वीं आयत, दूसरे 2 और 3 आयत, जहां पर साफ रीति से लिखा हुआ है। पढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर का आत्मा तुम पर इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं और
वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे और देखिए बालकों, मेरे, बस बस, देखिए मेरे प्यारो, हम यहाँ पर इस बात को साफ रीति से समझ सकते हैं। आत्माओं की परख ये झूठे शिक्षक लोगों ने इस प्रकार से उनके मन में डाल दिया कि तुम याद रखो। कैसे? आखिर ये जो आत्मा तो पवित्र है, शरीर पाप के कारण ईविल है, बुरा है, पापी शरीर है, बहुत सारे पाप इस शरीर में होते हैं, लेकिन कैसे? लेकिन मेरे प्यारो, ये लोग परमेश्वर की उस अनुग्रह पर भी डाउट करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरे प्यारो, हमें ऐसी झूठी शिक्षाओं से, ऐसे झूठे बकवादों से हमें सावधान रहना है। यूहन्ना इस बात के लिए उनके साथ में विरोध करता है और उनको, विश्वासियों को समझाना चाहता है। याद रख लो, याद रखना कि जो आत्मा यीशु को, तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आए, वो परमेश्वर की ओर से है। प्यारो, इस संसार में, इस जगत में हम देखते हैं ऐसे झूठे झूठे भविष्यवक्ता हैं, चंगाई करने वाले, और क्या बोलते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की जगह लेने वाले, ऐसे बहुत से झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं, जिनसे हमें सतर्क और सावधान रहना जरूरी है। मेरे प्यारो, हम इस बात को, सभी लोग इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो शरीर में होकर के हम सब के पापों के लिए इस दुनिया में पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्यों के रूप में, मनुष्यों के बीच में मानव रूप लेकर के डेरा किया है। क्या ये बात अद्भुत नहीं है मेरे प्यारों? लेकिन ये कितनी टेढ़ी बात है उन लोगों के लिए जो ऐसा कहते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, यीशु मसीह तो प्रभु कैसे हो सकता है। झूठे शिक्षा से हमें बचना बहुत जरूरी है। हम यूहन्ना के संदेश के विषय में हम लोग सोचेंगे। यूहन्ना का एक ही विचार और एक ही संदेश और एक ही उद्देश्य था कि लोग परमेश्वर के वचन में दृढ़ और मजबूत हो जाएं और झूठी शिक्षा से बचे रहें, ताकि उनका ये जो विश्वास है वो ना डगमगाए। हम लोग अभी जो यूहन्ना लिखने की जो तरीका है और लिखने के जो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है, हम लोग उनको देखने का प्रयास करेंगे कि यूहन्ना किन उद्देश्यों को, किन मुद्दों को लेकर के बात करता है और इस पत्र की रचना करता है। पहला उद्देश्य, यदि आपको चाहे तो लिख सकते हैं। पहला मुद्दा यूहन्ना उठाता है इस झूठी शिक्षा के विपरीत, पहला मुद्दा वो उठाता है, वो है ताकि उनका आनंद पूरा हो जाए, जिसको हम लोग पढ़ेंगे 2 अध्याय उसका, ये पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका पहली आयत में ही इस बात के बारे में विवरण हमें मिलता है, जहां पर वो लिखता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह है। इस दुनिया में हम सभी लोग देखते हैं कि पाप लोगों से हो जाते हैं, लेकिन पाप से प्रायश्चित के लिए हमारे लिए एक प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए प्रायश्चित करते हैं और हमारे लिए वो क्षमा के लिए निवेदन करते रहते हैं। इसीलिए वो पहला मुद्दा और पहला ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और वो है कि उनका आनंद पूरा हो जाए। दूसरी बात वो इस्तेमाल करते हैं इस पत्र को लिखते समय, ताकि उनका आनंद पूरा हो जाए और वो पाप से बचे रहें। पाप से बचे रहने के लिए दूसरा मुद्दा वो इस्तेमाल करते हैं। पहला मुद्दा क्या है? उनका आनंद पूरा क्या है? वो पाप से बचे रहने पाए। इन दो के साथ में वो आगे बढ़ता चला जाता है।
मेरे प्यारों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आज यदि मैं एक सवाल आपके सामने रखूं, क्या आपका आनंद जब से आप यीशु मसीह में आए हैं पूरा हुआ है? हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों, कि वो कौन सी बातें हैं, कि वो कौन से तथ्य हैं, वो ऐसी अवशेष हैं जो हमारे आनंद को जो है दूर कर देते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि डर है, चिंता है, अविश्वास की कमी, और तीसरा है कई प्रकार की बीमारियां, चौथा है अनहोनी होना, और कई चीजों की तंगी होना से घर में, और सबसे बड़ी बात है, अगर एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो कैसे उसका आनंद पूरा हो सकता है? मेरे प्यारों, परमेश्वर आज हमसे यही चाहते हैं कि हमारा अभी आनंद पूरा हो जाए। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, कई ऐसे भाई लोग सोचते हैं, अरे अब तो मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये पाप हो गया, और अब मैं कैसे सुकून से रह सकूंगा, कैसे मैं आनंद और खुशी मना सकता हूँ? लेकिन प्यारो, यीशु के पास आओ, यीशु के सन्मुख आओ। वो धर्मी है, वो प्रेम करने वाला है, वो हमारे आनंद को, वो तुम्हारे आनंद को पूरा कर सकता है। दूसरा मुद्दा वो उठाता है, अरे लोग पाप से बचना चाहिए। यीशु मसीह के पास आने का मतलब ये नहीं है कि वो पाप करते रहें। यीशु मसीह हमारे स्वर्ग में, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हमें लाइसेंस दे दिया है कि जाओ तुम साथ में पाप करो। मेरे प्यारों, आज हम देखते हैं इस संसार की बात, अगर एक गांव को जिसकी हजारों बीघा जमीन है और अच्छा धन संपत्ति में है, और उसका यदि इकलौता लड़का होगा, बेटा होगा, उसका पूरे गांव में क्या बोलते हैं, उसका रहता है। और अगर वो कुछ भी कर देना तो कोई भी उस पर आवाज नहीं उठा सकता, कारण उसका पिता इस गांव का जमींदार है, मुखिया है। अगर एक मंत्री का बेटा हो, हम देखते हैं कि वो कई प्रकार के अगर इलीगल काम करता है तो पुलिस वाले डरते हैं, कारण वो मंत्री का बेटा है। एक पुलिस वाले का अगर बेटा होगा और उसने कुछ गलत कर दिया तो लोग शिकायत करने से डरते हैं, थाने तक जाने में डरते हैं, कारण हाँ वो पुलिस वाले का बेटा है। ओ मेरे प्यारों, लेकिन प्रभु ने हमें ऐसा नहीं रखा। वो हमारा प्रभु है जो महाराजा राजा परमेश्वर है, जो सारे भूमंडल को रचने वाला, सारे संसार पर विजय प्राप्त करने वाला प्रभु यीशु, वो धर्मी है, और वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें अधिकार और हक देता है कि हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हमें लाइसेंस दे दिया कि हम पाप करें। यूहन्ना का मुद्दा यही था, वो चाहता था कि तुम पाप नहीं, हो जाता है, यीशु मसीह है, लेकिन जानब करके नहीं। प्रभु हमारे अनुसार चल सके। यूहन्ना और इसके अंदर तीसरा तीसरा मुद्दा जो इस्तेमाल करता है और तीसरा मुद्दा उठता है, परमेश्वर के बारे में ज्ञान। परमेश्वर वो, हम लोग इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना जो दो बातों को प्रभु परमेश्वर के विषय में वो खास तौर से उठाता है और खास तौर से उनको हाईलाइट करता है, उनमें से पहली बात है परमेश्वर ज्योति है, द गॉड इज लाइट।
और उसमें कोई डार्कनेस या अंधकार नहीं। और दूसरा है गॉड इज लव। इन दो मुद्दों पर परमेश्वर के विषय में यूहन्ना हाईलाइट करता है और बताना चाहता है कि याद रखो, गॉड इज लाइट, जिसमें कोई नहीं, और दूसरा गॉड इज लव, जिसमें कोई नफरत नहीं है। हम लोग आने वाले समय इस बात को लाइट के विषय में, लव के थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। चौथा जो आइडिया जो यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, वो क्या कहता है? गॉड इज लव, गॉड इज लव। यीशु मसीह के विषय में वो क्या कहता है? हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, वो यूहन्ना इस बात का डिबेट करता है और कहता है कि यीशु मसीह अभी से नहीं है, या फिर जब से उन्होंने जन्म तब से नहीं है, वरन ही इज फ्रॉम द बिगिनिंग। यीशु ही आरंभ से है। हम सभी लोग जिस बात को हम लोग जानते हैं, हम सभी लोग आरंभ आदि था, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के था। पहला यूहन्ना एक से लेके 24 समय में को उठा के बारे में कि यीशु मसीह आरंभ से ही वो है, पहले से उनका ऐसा है, वो इटर्नल परमेश्वर है। दूसरा वो कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का के बारे में। दूसरा, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 15 और 5 अध्याय 5वीं आयत। पहला यूहन्ना 4 का 15 और 5 अध्याय उसकी 5वीं आयत, जहां पर लिखा हुआ है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह है परमेश्वर में। 5 का 5, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना की विचारधारा को देखिए। यूहन्ना जो डिबेट कर रहा है, जो झूठे शिक्षकों से लड़ रहा है, उनके सामने, उनके विरोध में जब बात कर रहा है, विश्वासियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके विश्वासी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सुनिश्चित करना चाहता है कि ये लोग इस बात को पहचाने और जान जाएं कि यीशु मसीह कहां से है। सबसे पहली बात, वो परमेश्वर के विषय में कहता है, अरे जिस परमेश्वर की बात तुम कर रहे हो, गॉड इज लाइट एंड गॉड इज लव। परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर प्रेम है। और यीशु मसीह के विषय में वो क्या कहता है? यीशु क्या है? वो आरंभ से ही है, वो अनंत काल से, आदि से लेकर अनंत काल तक परमेश्वर है। दूसरा, वो परमेश्वर का पुत्र है। और तीसरा, जीसस इज द क्राइस्ट, द मसीह। यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है। 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 22वीं आयत और 5 अध्याय उसकी पहली आयत। 2 का 22 में लिखा हुआ है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। और मसीह का विरोधी कौन है? जो पिता और पुत्र को भी इनकार करता हो। यीशु मसीह कौन है? जो मसीह है। और 5 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। देखिए मेरे प्रियो, यूहन्ना बड़े साफ रीति से, बड़े ही ढाढ़स के साथ में वो इस बात को, यीशु मसीह का इस विचारधारा को विश्वासियों के सामने रखना चाहता है। याद रखो, जिस पर तुमने विश्वास किया है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो आजकल से नहीं, पर वो सदा रहने वाला है। हमने अभी देखा 2 व्यक्तियों के विषय में, परमेश्वर पिता के विषय में देखा, क्या कहता है वो? परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रेम है। और दूसरा, यीशु मसीह के विषय में, वो आरंभ से है
और वो ही परमेश्वर का पुत्र है, तीसरा वो ही मसीहा है। अभी चौथी बात जिसके प्रति यूहन्ना लड़ता है और वो है पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा के विषय में यूहन्ना क्या कहता है, हम लोग आगे के वचन को जब पढ़ते जाएंगे तब हम समझ पाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे 3 अध्याय उसका 24, 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत। पहला यूहन्ना 3 का 24 और 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत। 4 अध्याय उसका 13वीं आयत में लिखा है, 3 का 24, 4 का इसी 13। से हम, अच्छा 4 का 13 है। हाँ, इसी 4 से का, हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। आत्मा में से हमें दिया है, उस वचन को ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा में से उसने हमें दिया है, ठीक है। 3 अध्याय उसकी 24वीं आयत, 3 का 24। और जो जो उसकी आज्ञा को मानता है वो इसमें और या उसमें बना रहता है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें। उसमें और उनमें शब्द बलि को ध्यान दीजिएगा, जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं उसमें एक सिंगुलर वचन है और उनमें यह एक बहुवचन प्लूरल है। और उनमें का मतलब है, वो यूहन्ना दर्शाना चाहता है कि विश्वासी लोग, और उसमें मतलब वो यीशु मसीह की ओर, पवित्र आत्मा की ओर वो इशारा कर रहा है। हम जिस प्रकार से देखते हैं यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आया, यीशु मसीह को संसार में जाने से पहले उन्होंने ये वायदा किया था, मैं तुम्हें संसार में अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और वो सहायक आज हम में बना रहता है और हम उनमें उसमें बने रहते हैं। और हमने जिस प्रकार से पढ़ा था कि वो कहता है कि जो पवित्र आत्मा के जरिए से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उनमें बने रहते हैं। देखिए वचन 13 में क्या लिखा था, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से क्या किसको दिया है, हमें दिया है। किसी दूसरे की आत्मा उसने नहीं दी है, लेकिन ये झूठे शिक्षकों के विरोध में इन बातों को रखना चाहता था। पांचवा मुद्दा उसने उठाया यूहन्ना ने, पवित्र आत्मा के विषय में उसने क्या उठाया कि उसने हमें अपनी आत्मा में से हमें दिया है, तो हम कैसे कैसे उससे अलग हो सकते हैं। पांचवा मुद्दा वो उठाता है वो है संसार के विषय में, संसार की शिक्षा के विषय में। वो साफ रीति से बताता है कि जो लोग कलीसियाओं में रह रहे थे, मसीह जीवन बिता रहे थे, उनके अंदर संसार किस रीति से जीवित था। हम सभी लोग जानते हैं कि संसार में सच्चे परमेश्वर का प्रकाश, सच्चे परमेश्वर का जो छवि, उसकी महिमा सिवाय यीशु मसीह के अलावा और किसी के ऊपर इतनी रूप से प्रकट नहीं हुई है। और विश्वासियों को वो बताना चाहते थे, याद रखो कि जो मसीह लोग इस संसार में लीन और लिप्त होकर के यदि जीवन बिताएंगे, इनके जीवन में कभी भी वो परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होने पाएगी। मेरे प्यारो, हमको इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, हमारे जीवन में उस परमेश्वर की महिमा कैसे प्रकट हो पाएगी। मेरे प्यारो, संसार के विषय में वो कहता है 3 अध्याय उसकी पहली आयत, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। प्यारो, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। संसार के विषय में वो कहता है कि याद रखो तुम इस संसार के नहीं हो, तुम्हें संसार नहीं जानता, क्योंकि उसने उन्हें भी नहीं जाना। 3 का 13 में भी हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है, हे भाइयों, यदि तुम संसार से बैर यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। 14 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंचे हैं,
कितनी अद्भुत बात है मेरे प्यारों, जिस बात के प्रति यूहन्ना डिबेट कर रहा है, उनसे लड़ रहा है, उनको सिखा रहा है, तुम्हारा मन कहाँ है, तुम क्यों कैसे भरमा लिए गए हो। फिर उसके बाद में वो बताता है, छठवां मुद्दा जिस पर वो चर्चा उठाता है, करता है, वो है कलीसिया के अंदर सहभागिता की बात करता है। द फेलोशिप ऑफ द चर्च, कलीसिया की सहभागिता की कितनी महत्वपूर्णता है इस अध्याय में, इस वचन में, इस किताब में, इस लेटर में हम लोग देखेंगे। एक अध्याय उसकी 7वीं आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। तो आगे वचन लिखा है, एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं, सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यह है मेरे प्रियो कलीसिया की सहभागिता। आज कितनी कलीसियाएं हैं जो इस चीज को भूल गई हैं और इस बात के विषय में वो जो है ठिठाई के पाप करने लगी हैं। कलीसियाओं में सहभागिता का कमी आने के कारण कई कलीसियाएं टूट गई हैं। मेरे प्यारो, कहीं ना कहीं कलीसिया में टूटने का कारण होता है झूठी शिक्षा का अनुपालन होना। हम इस बात को सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारो, वो अपने भाइयों से प्रेम की कमी के कारण, देख के लिए हम एक वचन को और पढ़ लेते हैं, 2 अध्याय उसकी 9 से 11 तक क्या लिखा हुआ इसमें, पहला यूहन्ना 2 का 9 से 11, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो वह अब तक अंधकार ही में है, भले ही चिल्लाते रहो हम पे प्रभु में है। 10वीं आयत, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है और वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। 11वीं आयत, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वह कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। सहभागिता, मसीहों के बीच में, कलीसिया में आज सहभागिता की कमी के कारण कितने सारे कलीसियाओं में गुटबंदी होकर के कलीसियां टूट गई हैं। और इस कलीसिया के टूटने के पीछे का झूठी शिक्षा का परिपालन का एक अहम किरदार निभाती है इस टूटने में। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमसे ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं। अगला मुद्दा यूहन्ना उठाता है, 7वां मुद्दा उठाता है कि मसीहों का धार्मिकता, क्रिश्चियन राइचियसनेस, इस मुद्दे को वो उठा करके बात करता है। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि जब वो कहता है, इस बात का मुद्दा उठाते हैं कि अगर परमेश्वर धर्मी है और वो जीवन उसने हमें दिया है, हर एक जो उसमें विश्वास करते हैं, वो जीवन उसने क्यों दिया है, उसका एक ही उद्देश्य है, ताकि हम उस परमेश्वर की उस धार्मिकता को प्रकट करें। 2 अध्याय उसका 29वीं आयत, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। मसीहों की धार्मिकता कहां से आरंभ हुई है? यीशु मसीह में। और यीशु मसीह की धार्मिकता प्रकट होगी हम जब उसका परिपालन करेंगे। वो कहता है 3 का 3 में भी लिखा हुआ है कि जो कोई भी सही काम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। 3 अध्याय उसका 3 से लेकर के 10 तक, अभी मेरे पास समय नहीं है उसको पढ़ने का, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मसीहों की धार्मिकता के विषय में मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं। 2 अध्याय उसकी 29वीं आयत, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 3 से लेकर के 11वां तक आप वचन को पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उसकी आज्ञा को पालन करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। 5 अध्याय उसकी 2री आयत, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। 5 अध्याय उसकी 18वीं आयत। फिर वो अगला मुद्दा उठाता है और वो है डेस्टिनेशन ऑफ लेटर।
यदि परमेश्वर ने चाहा तो हम इस बात के विषय में, क्योंकि ये बहुत बड़ा विस्तार रूप से विषय है, इस पत्र का जो डेस्टिनेशन और दूरी का बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। आज हम लोगों ने 7 बातें देखी हैं जो झूठी शिक्षा के कारण उन मसीहों के जीवन में चल रही थी। हमने आज आरंभ किया था, मैं जल्दी से दोहरा देता हूं अगर किसी ने नहीं लिख पाया हो। जो झूठे शिक्षकों का प्रभाव हुआ कि वो लोग यीशु मसीह का मसीहा है करके वो लोग इनकार करते थे, और उसके बाद हमने देखा था मुद्दा कि वो यीशु मसीह का अवतार के विषय में प्रश्न उठाया करते थे। इन सब बातों के विषय में यूहन्ना जब उनसे डिबेट करता है और उन्हें सिखाता है, फिर वो उनको एक संदेश देता है। और उसके संदेश के मुद्दे कौन कौन से हैं? आप लोगों ने यदि नहीं लिखा तो अभी दोबारा से आप लिख सकते हैं। सबसे पहला वो उसके लिखने का जो मुद्दा को जिसको वो बनाता है, जो ऑब्जेक्ट जिसको इस्तेमाल करता है, वो कहता है उनका उद्देश्य एक ही था, ताकि उनका आनंद पूरा हो जाए। सबसे पहला मुद्दा पता है उसने क्या उठाया? परमेश्वर पिता के बारे में। परमेश्वर पिता के बारे में। परमेश्वर पिता कौन है? हम लोगों ने जिस प्रकार से अभी पढ़ा था कि गॉड इज लाइट एंड गॉड इज लव। परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर प्रेम है। दूसरा मुद्दा उसने उठाया यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह कौन है और वो उनका अस्तित्व क्या है, कैसे उनको मसीहा करके ग्रहण किया जा सकता है, उसका मुद्दा वो उठा करके लाता है। पहला बिंदु यीशु मसीह के विषय में वो कहता है यीशु मसीह आरंभ से है, आदि से है, वो अनंत काल का प्रभु है। दूसरा बात कहता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र हैं। 4 अध्याय 15वीं आयत, 5 अध्याय 5वीं आयत। और हमने तीसरा बात को देखा था इसी में, यीशु मसीह के बारे में वो कहता है यीशु ही मसीहा है। 2 अध्याय 22वीं आयत, 5 अध्याय 1 आयत। उसके बाद में फिर हमने देखा था कि पवित्र आत्मा के विषय में वो मुद्दा उठाता है और कहता है कि ये पवित्र आत्मा कौन है, कहां से आया है। वो कहता है कि वो पवित्र आत्मा कुछ और नहीं वरन वो परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर का ही एक व्यक्तित्व है। वो कहता है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में से हमें दिया है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था 3 अध्याय उसकी 24 आयत और 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत। उसके बाद फिर वो अगला मुद्दा उठाता है और संसार के विषय में। संसार के विषय में वो कहता है जिस प्रकार से संसार मसीह का विरोधी है, सो विश्वासियों का भी विरोधी है, क्योंकि वो इस संसार के नहीं है। फिर वो मुद्दा उठाता है कलीसिया की सहभागिता के विषय में। कलीसिया की सहभागिता के विषय में कैसे होगी? जब हम उस परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे तब हम उसका परिपालन कर पाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7वीं आयत, 2 अध्याय 9 से 11 तक, 3 अध्याय 11 से 17 और 3 अध्याय उसकी 23वीं आयत। इन सब बातों को हम लोग पढ़ते हैं। और अगला जो मुद्दा वो उठाता है वो है मसीहों की धार्मिकता। मसीहों की धार्मिकता के विषय में भी वो बहुत ही साफ रीति से उनके सामने इस बात को रखता है, इस बात को समझने के लिए कि मसीहों की धार्मिकता कोई और नहीं वरन परमेश्वर ही धर्मी है, और वही धर्मी इन मनुष्य को बनाया है जो उस पर विश्वास करते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों को परमेश्वर ने कहा है, 2 अध्याय उसकी 29वीं आयत में हमने पढ़ा, 3 अध्याय 3 से 10 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, कि हमें उस प्रभु यीशु की जो धर्मी है उसकी धार्मिकता को प्रकट करना है। इन सब बातों को परमेश्वर करने में हमारी सहायता करे। आप सब लोगों ने मुझे समय दिया और ध्यानपूर्वक से सुना, इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं उस परमेश्वर पिता का कि जिसने मुझे अवसर प्रदान किया और सामर्थ्य दिया। सब बातों में मैं सारी आदर महिमा उस प्रभु यीशु मसीह के देता हूं और आप सबको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको और हम सबको उसके वचन के अनुसार जीवन बिताने में सहायता करे, उसके धन्य नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।